परफेक्ट टेंस जिहदे विच असीं इन्हां दी एक्टिव पैसिव फॉर्म्स कर रहे हैं। तो तुहानूं पता ही है कि फ्यूचर किहड़ा समा हुंदा है, फ्यूचर आउण वाला समा है, तो परफेक्ट जिहड़े बारे सानूं श्योरिटी हुंदी है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस विच असीं उस वाक दी गल करदे हां जिहदे विच जिहड़ा कि काम हो रहा है तो किसी दूसरी घटना के होने तक वो हुंदा रहिंदा है। ठीक है, तो इस दे विच जिहड़े वर्ड्स ने असीं यूज करने हैं सेंटेंस बनाउंदे समय वो हैगे आ विल, शैल, हैव बीन ते थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, तो जो तुसीं कोल कोई सेंटेंस आएगा तो तुसीं देखना कि काफ़ी चीज़ां इहदे विचों तुहानूं लगियां होईयां मिल जाणगियां। जिवें कि फ्यूचर है तो इट मीनस विल शैल जिहड़ा वो तुहानूं लग्या मिलेगा। परफेक्ट है तो इट मीनस कि हैज़ हैव भी तुहाडे कोल होएगा, तो बाकी थर्ड फॉर्म भी उहदे नाल तुहानूं लगी हुई मिलेगी। तो एक गल होर है कि जिथे मैं हैज़ हैव बोल रही हूँ ना, इत्थे सिर्फ तुहानूं हैव ही मिलेगा। जो फ्यूचर परफेक्ट की गल हुंदी है तो विल शैल हैव बीन की ही गल होएगी। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस दे विच जिवें असीं करदे हां। हुण देखो पहले सेंटेंस वल देखो, आई शैल हैव प्लांटेड ए ट्री। आई दे नाल शैल लग्या, हैव प्लांटेड ईडी भी लगी है, हैव भी लग्या है, विल शैल जो भी लगना वो भी लग्या है। ठीक है, सबजैक्ट ते ऑब्जेक्ट भी साडे कोल हैगे हैं। असीं ए लगाना है, विल शैल, हैव लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी। ये तीनों चीज़ां सानूं पहलां तो ही क्वेश्चन दे विच लगियां होईयां आउणगियां। ते जदों असीं एक्टिव तो पैसिव बनाउणा तां असीं सिर्फ और सिर्फ बीन शब्द ही है। ठीक है, आई शैल हैव प्लांटेड अ ट्री। आंसर लिखते समय असीं ऑब्जेक्ट नूं सबजैक्ट बनाउणा है। जदों ए ट्री विल हैव बीन planted by me। ठीक है जी, हुण देखो कोई ज़्यादा चीज़ां नूं ऐड करन दी लोड़ नहीं पई, सिर्फ एक बीन वर्ड ही इदां असीं जिहड़ा असीं ऐड कीता है। और ये सानूं दिमाग दे विच रखना ही पैना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस करदे समय सानूं बीन शब्द जिहड़ा वो असीं लगाउणा है। ही विल हैव रेड दिस बुक। हुण दिस बुक तो स्टार्ट करांगे क्योंकि ये विच ऑब्जेक्ट है, तो जो आंसर बनाना है तो सबजैक्ट बन जाना है उसने। दिस बुक विल पहला तो ही हैगा साडे कोल, विल दा विल ही रहेगा, विल हैव बीन ओके रेड बाय ही चेंज इनटू हिम। ही दा बन जाना है हिम, शी दा बन जाना है हर। ठीक है, थर्ड देखो, he will have sold his house। will have sold, sell दी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगी है, sell sold sold वेचन दी गल हो रही है। इथे his house will have been sold by he changed into him again। Okay, and fourth one is will he have written a letter। ਹੁਣ will देखो इत्थे will शब्द जो स्टार्टिंग दे विच लग्या, पिछे क्वेश्चन मार्क लग्या, अगले ने सानू गल पूछी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ते इहनू बनाउंदे समय असीं will शब्द अगे ही रखना है। जो भी वर्ड इत्थे आउंदा है तो इंटरोगेटिव दे विच क्वेश्चन मार्क भी उदां ही रखना है, इहनू चेंज करन दी लोड़ नहीं पैंदी। जो एक्टिव तो पैसिव बनाउने असीं प्रश्न दा रूप जिहड़ा वो नहीं बदलदे, वो उदां ही रहिंदा है। ठीक है, विल ही हैव रिटन ए लेटर, विल दा सेम विल ही रहेगा, विल ए लेटर अगे आ जाएगा, विल ए लेटर हैव बीन written by him, he changed into him again। okay, now the last one जेड़ा साडे कोल हैगा है वो हैगा है they will have bought some fruits। by दी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगी है इत्थे, हैज हैव नाल हमेशा ही वर्ब दी थर्ड फॉर्म आई हुंदी है, इसलिए जो हैज हैव अगे आ रहा है तो उस दे नाल कोई फॉर्म है तो वो थर्ड होएगी। ठीक है,
they will have bought some fruits। इसका आंसर मैं इधर लिख देनी है तुहानू, they will have bought some fruits। some fruits तो ये शुरू हो जाएगा, some fruits will have been bought by they change into them। ओके, हुण इत्थे साडे कोल वर्ड जिहड़ा सी ओह दे सीगा। दे मीनस ओह ज़्यादा जणियां दी प्लूरल दे विच, दे दा साडे कोल them बन जाएगा। ठीक है जी, ते इदां ही तुसीं सारे सेंटेंस कर सकदे हो अपने। और ये बहुत, मैंने लगता है कि बहुत ज़्यादा सौखा सेंटेंस है, कुछ ज़्यादा एडिशन की लोड़ नहीं पैंदी, सिर्फ एक बीन शब्द ही इदां दा जिहड़ा सी इहदे विच लैके आउणा है, साडे माइंड दे विच होना चाहिए कि बस अगर साडे कोल विल शैल लगा होया तां उस दे विच कला बीन लगाउणा। हैज़ दा भी कोई चक्कर नहीं है, इस दे विच तुहानू हैज़ भी नहीं मिलेगा, कोई हैज़ नहीं होगा, ओनली हैव विल बी देयर। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अपनी जी ग्रामर बुक्स है उन्होंने तुसी प्रैक्टिस करो, तो कोई प्रॉब्लम है तो तुसी मैंने पूछ सकते हो। ओके, टिल देन बाय। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिहड़ा है इहदे विच असीं अज इन्हां दी कह लो कि पंजाबी टू इंग्लिश कह लो कि टेंस बनावांगे इन्हां दे। ठीक है, ते इन्हां दे सेंटेंस स्ट्रक्चर जिहड़ा हुंदा है उहदे विच विल शैल दे नाल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हुंदी है। ते इन्हां दे जिहड़े साउंड वर्ड्स हुंदे ने कि कोई भी सेंटेंस उहदे पिछे साउंडिंग जिहड़ी है वो होएगी तो रहा होवेगा, तो रहे होणगे, तो रहियां होणगियां, इदां कुछ होएगा। मतलब कि फ्यूचर इदां दा काम जिहड़ा चलदा होया आ रहा है और किसी दूसरे काम दे होण तक वो मतलब कि उदों तक हुंदा है जदों तक कोई होर एडिशन ना हो जाए उहदे विच। ठीक है, और इधर देखो इधर यूजेज की है। यूजेज इधर ये एक्शन will have started, will have continued for some time। कोई काम जिहड़ा स्टार्ट होया सी और कुछ टाइम लिए वो कंटिन्यू रहा, एंड will still be in progress और वो उदों तक कंटिन्यू रहा इन द फ्यूचर आइदर, वो उदों तक कंटिन्यू रहा जदों तक कि कोई होर काम उस दे विच ना आ गया होवे। ठीक है, ते उसदा फर्स्ट सेंटेंस जिहड़ा शीला सवेर तो गा रही होवेगी। हुण शीला जिहड़ी कुड़ी आ वो सवेर तो लगी हुई है गाण दे लई। शीला सवेर तो गा रही होवेगी। इसदा जो असीं बनाउणा है इंग्लिश बनाउणी है इसदी, तां इसनूं असीं लिखांगे शीला will have been singing since morning। ठीक है, since morning। हुण देखो विल शैल मैं दस्सिया विल लगेगा या शैल लगेगा, हैव बीन लगेगा, कोई हैज नहीं है इत्थे, ओनली हैव बीन आ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है सिंग और आईएनजी उस दे नाल लगना है। ओके, और सिंस और फॉर जिहड़ा है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस दे विच देख लो, उहदे लई मैं एक्सप्लेन किया है वेयर वी कैन पुट द सिंस एंड फॉर। ओके, एंड मॉर्निंग ਉਹ 1 घंटे तो सितार बजा रही होवेगी। 1 घंटे तो पिछले 1 घंटे तो लैके बजा रही है, मैं उसदे सितार बजाना बंद करने के टाइमिंग बारे नहीं दस रही, सिर्फ उसके वर्क बारे दस रही हाँ। वो 1 घंटे तो सितार बजा रही होवेगी। She will have been, इतने लिख देनी है मैं, मेरे को लगनी स्पेस नहीं है। She will, लड़की या कोई जा रही होवेगी तो she लगावांगे। She will have been playing on सितार 1 घंटे तो for an hour। ओके, she will have been playing on सितार for an hour। सितार दे वजाउण नूं असीं playing word यूज करते हैं, playing on।
ठीक है, सितार बजाना। कि ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ, ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿਲ ਸ਼ੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਗੀਤਾ ਸਿੰਸ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। Which lesson will she have been revising? Revise plus ing, revising for a week? Question mark. Keda lesson? Keda lesson means which lesson? Which lesson will she have been revising for a week? Okay? तो इसी तरह ही मैं होर सेंटेंस अगर थोड़ा दसा आप इधर उधरों अपने आस पास तो देख के असं ऑन द स्पॉट ही कोई वाक बनाना चाहिए तो असं उदों कि बना सकते हैं। सपोज मैं अपने उत्ते ही थोड़ा कोई वाक बना के दिखानी हाँ। कह लो कि मैं पिछले 1 घंटे तो वीडियो बना रही होवांगी। मैं 1 घंटे तो बना रही होवांगी। तो इत्थे मैं की लिखांगी, मैं की है आई विल हैव बीन मेकिंग वीडियो ईओ फॉर एन आवर for 1 hour for an hour। okay? और इस तो बाद अगर मैं कहा कि मैं सवेर तो ही काम कर रही हाँ या खाना बना रही हाँ या कुछ भी एनीथिंग, तो उसके लिए भी असी इदा ही अपने कोलों ही जिहड़े वर्ड्स हैं उन्होंने बना लवांगे। मैं सवेर तो पढ़ रही हाँ, इसका आंसर किवें बनावांगे, आई पढ़ रही होवांगी, आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या ਹੁਣ ਇੱਥੇ मैं एक वाक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सिंस वाला बना दिता है तो एक वाला ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ फॉर ਲਈ बना दिता है। और ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਔਰ 5 ਤੋਂ 7 ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, थैंक यू स्टूडेंट।